हरे कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे इस आध्यात्मिक चैनल पर, जिसमें हम आध्यात्म से जुड़ी हुई बातें करते हैं। आज हम बात करेंगे एक भौतिक व्यक्ति और एक भक्त के बारे में कि एक भक्त का जीवन कैसे होता है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त दोनों हमारे जीवन की अवधि कम कर रहे हैं। यह बहुत अच्छा उदाहरण है। सूर्य का कार्य हमारे जीवन का एक भाग को ले लेना है, किंतु यह एक भक्त के जीवन को नहीं ले सकता, क्योंकि भक्त जीवित रहने वाला ही है। जब कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो डॉक्टर उसे बीमारी से राहत दिलाने के लिए प्रयास करते हैं। हमारा भौतिक शरीर भी एक बीमार ही है। वास्तव में हम शाश्वत जीव हैं और हमारी कभी मृत्यु नहीं होती। मृत्यु इसी बीमारी और शरीर के कारण होती है। यह बीमारी बुरी है। वास्तव में यह शरीर ही बुरा है, क्योंकि जैसे ही शरीर से आत्मा निकलती है, यह सड़ना शुरू हो जाता है और कुछ दिनों पश्चात मिट्टी में मिल जाता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण हमें स्वयं निर्देश दे रहे हैं कि यदि हम केवल भगवद गीता को पढ़ेंगे तो सूर्य हमारे जीवन को नहीं ले पाएगा। इसका क्या प्रमाण है? भगवद गीता में इसका प्रमाण पाया जाता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जन्म कर्म च में दिव्यम यो वेत्ति तत्वता, कि जो कोई मेरे जन्म और क्रियाओं को समझता है फिर से जन्म नहीं लेता। भगवान का जन्म नहीं होता, वे अज हैं। जिसका जन्म नहीं होता है वे शाश्वत हैं, किंतु फिर भी हम देखते हैं कि श्री कृष्ण जन्म लेते हैं। यह रहस्य है। श्री कृष्ण जन्म नहीं लेते, फिर भी हम उनका जन्म दिवस मनाते हैं। इसलिए इसे तत्वतः समझना चाहिए। वेद कहते हैं न तस्य कार्य करणम च विद्यते। परम भगवान के लिए कुछ भी करने के लिए नहीं है। फिर भी हम देखते हैं कि वो अपने मामा के कैद खाने में स्वयं के आविर्भाव से लेकर स्वयं के धाम गमन जाने तक श्री कृष्ण सदैव क्रियाशील थे, विशेष रूप से असुरों को वध करने के लिए। किंतु असुरों का वध तो भगवान श्री कृष्ण की अनुपस्थिति में भी किया जा सकता है। जब कोई महामारी होती है तो लाखों लोग मर जाते हैं, इसलिए श्री कृष्ण असुरों का वध करने नहीं आते, अपितु श्री कृष्ण के अनेक प्रतिनिधि बिना किसी कठिनाई के असुरों का वध कर सकते हैं। किंतु वे आते हैं। भगवान नरसिंह हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए प्रकट नहीं हुए। उसे तो भगवान किसी और प्रकार से भी मार सकते थे, किंतु भगवान प्रहलाद के लिए प्रकट हुए। प्रहलाद महाराज को इतनी अधिक पीड़ा एवं यातनाएं दी गई कि भगवान इसको सहन नहीं कर सके। वे अपने भक्त को दिखाना चाहते थे कि मैं तुम्हें और तुमको जो पीड़ा देगा उसको तुम्हारे सामने ही मारूंगा। यह उनका उद्देश्य था। वे हिरण्यकशिपु का वध करने नहीं आए, वे प्रहलाद महाराज को प्रोत्साहन देने के लिए प्रकट हुए। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कौन्तेय प्रीति जानिहि न मे भक्त प्रणश्यति। उन्होंने अर्जुन से भी कहा कि हे मेरे प्रिय अर्जुन, तुम घोषणा कर दो कि मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता। तो इसलिए वे आते हैं। यह भगवान के विषय में सही ज्ञान है। हम कृष्ण कथा कर रहे हैं, परंतु वैदिक शास्त्र कृष्ण कथा है। किंतु दो पुस्तकें विशेष रूप से कृष्ण कथा हैं। भगवद गीता जो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बोली है, और श्रीमद् भागवतम जो श्री कृष्ण के विषय में वर्णित किया गया है। यदि हम अपना समय केवल श्री कृष्ण के विषय में पढ़ने एवं चर्चा करने में बिताएं तो सूर्य हमारा जीवन नहीं ले पाएगा। यह रहस्य है। यदि आपको अमर बनना है तो सदैव श्री कृष्ण कथा में लगे रहो। सदैव 24 घंटे श्री कृष्ण का चिंतन करो। यही कृष्ण भावना है।
प्रत्येक व्यक्ति की मृत्यु हो रही है, किंतु जो कृष्ण कथा में लगे हैं, कृष्ण भक्ति में हैं, श्री कृष्ण की सेवा में व्यस्त हैं, वो मर नहीं सकते, वे जीवित हैं। कैसे? क्योंकि एक साधारण व्यक्ति का जीवन सूर्योदय एवं सूर्यास्त के साथ प्रतिदिन घट रहा है। यदि कोई 50 वर्ष का है तो उसके 50 वर्ष सूर्य के द्वारा छीन लिए गए हैं, वे कभी वापस नहीं आएंगे। किंतु भक्तों के बारे में क्या? वे भी तो समान ही हैं। उनके जीवन भी तो सूर्य के द्वारा छीना जा रहा है। नहीं, उनका जीवन नहीं छीना जा रहा, क्योंकि वे जीने वाले हैं। बाहरी रूप से हम देखते हैं कि भक्त का शरीर भी छिन गया, किंतु ये वास्तविक नहीं है। वास्तविक शरीर आध्यात्मिक हमारी ये आत्मा है। श्री कृष्ण कहते हैं, दैवक्ता देहम पुनर्जन्मिन नेति मामेति। यह शरीर छोड़ने के पश्चात उसे दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता, वह मेरे पास आता है। कौन उनके पास जाता है? आत्मा। भौतिकवादी व्यक्ति, वैज्ञानिक, दार्शनिक, वे यह नहीं जानते कि शरीर आत्मा के ऊपर है, यानी कि उसके बाहरी आवरण है। वास्तविक व्यक्ति सदैव श्री कृष्ण के साथ रहने के लिए चला जाता है। जो भक्त है, जो कृष्ण भक्ति में है, वह यह गंदा शरीर छोड़ के जा रहे हैं और अपने मूल आध्यात्मिक शरीर को स्वीकार कर रहे हैं। इसलिए जैसे ही आपको आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है, सूर्य के पास उसे छीनने की कोई शक्ति नहीं होती। इसलिए अब हमें पता चला, या हम सबको ज्ञात हुआ कि कैसे श्री कृष्ण की भक्ति में लग के हम अपने जीवन को अमर बना सकते हैं और शाश्वत भगवान श्री कृष्ण के परम धाम में जा सकते हैं और वहाँ अपने प्रभु की सेवा कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। हरे कृष्ण।